चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, निर्भया के परिजनों के साथ, और उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त निर्भया के पिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और पूरा देश आज इन तस्वीरों को देख रहा है। पूरी रात यहां पर लगातार तस्वीरें देखी जाती रही हैं। निर्भया के दोषियों को फांसी यहां पर दी जा चुकी है। निर्भया के पिता की पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इन चारों दोषियों को फांसी दी जा चुकी है। निर्भया को न्याय मिल चुका है, पूरे समाज को न्याय मिल चुका है। लेकिन आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि आज निर्भया न्याय दिवस के के नाम से भी लोग इसको पुकार रहे हैं कि इसको निर्भया न्याय दिवस कहा जाए, महिला सुरक्षा न्याय दिवस कहा जाए। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। 7 साल का संघर्ष आज हमें उसका फल मिला है, इनके 4 दोषियों को फांसी दे करके और निर्भया को न्याय दे करके। तो समाज में कहीं ना कहीं इसका ऐसा असर ज़रूर पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में दरिंदों के लिए एक मैसेज होगा कि अगर कोई भी दरिंदगी इस तरह का दिखाएगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और ऐसे ही सज़ा मिलेगी। इतना ज़रूर है कि हमारे केस में थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था इसका, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं इसलिए कि हमको न्याय मिल चुका है। तो बद्री जी, आज का दिन वो कैसे बीतने वाला है? ये ठीक है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन आज एक संतुष्टि जरूर इस खबर के बाद, क्योंकि वो लड़ाई और बार बार आप लोग टूटे भी होंगे, आशा जी भी टूटी होंगी, कई बार आप रोए होंगे, कई बार वो उम्मीद जो है वो टूटी होगी कि शायद लगता नहीं कि आप अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाए होंगे, अपने सिस्टम को बार बार आपने कोसा भी होगा। लेकिन आज इस दिन पर और क्या आप कहना चाहेंगे उन बेटियों से? देखिए, आज उन बेटियों को ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमें लड़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्लो है, उसको कैसे फास्ट किया जाए इसके लिए विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन माता पिता को भी एक संदेश दूंगा कि एक सच्चे में अच्छे माता पिता बनिए और अपने कर्तव्य का पालन करिए कि एक माता पिता का क्या कर्तव्य होता है। तो ये हमारे लिए, देश के लिए और समाज के लिए, क्या उन माता पिता के लिए भी और उन बच्चियों के लिए भी यही संदेश है कि आप कभी भी घबराइए नहीं। पूरा सिस्टम आपके साथ है, समाज आपके साथ है, लेकिन आपको हौसला बनाने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब डरोगे तो समाज आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो आप डरिए नहीं, बल्कि लड़िए। फांसी से 2 घंटे पहले तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है देर रात। यकीनन ये जो आपका 7 साल 3 महीने का संघर्ष है, यह आसान नहीं रहा होगा। किस तरीके की चुनौतियां? देखिए, ये सच है कि 7 साल 3 महीने का जो संघर्ष रहा है बहुत पेनफुल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ज़रूर फ़ायदा हुआ कि जो कानून में कमियां थी वो आज उभर कर सामने आ गई। तो अब इस कमियों को सरकार के अधीन है कि दूर कैसे करें। हम तो चाहेंगे कि इस पे पार्लियामेंट में बहस हो, जो कमियां उसको दूर किया जाए, और आने वाले समय में किसी भी विक्टिम से उसके परिवार को हमारे जैसे जो संघर्ष ना करना पड़े, इतनी लड़ाई लंबी लड़नी ना पड़े। क्योंकि हमें जिस तरह से लड़ना पड़ा है, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, वो किस तरह से ज़िंदगी को जी रहा होगा, ये समझने और सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से हम आज न्याय तो पा चुके हैं, लेकिन हर व्यक्ति को ये नसीब नहीं होता है। तो सरकार से हम ज़रूर कहेंगे कि इसमें जो कमी है उसको दूर करो और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए व्यवस्था करिए। आपने सुबह न्यूज नेशन से ही कहा था कि देखिए, फांसी तो हो गई, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। आने वाले वक्त में कानून में जो भी कुछ खामियां हैं उसको खत्म करने के लिए हम लड़ाई को अपनी को जारी रखेंगे। बहुत जल्द अदालत में इस मुद्दे से ही जुड़े याचिका पर सुनवाई भी होनी है। किस तरीके से निर्भया के माता और पिता की कानूनी लड़ाई आने वाले वक्त में नजर आएगी? हाँ जी, बोलिए। आपने सुबह न्यूज नेशन से ही कहा था कि हमारी जो कानूनी लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी। जो भी कानून में खामियां हैं हम लगातार उसके खिलाफ अपने संघर्ष को उठाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष में उठाते नहीं रहेंगे, बल्कि इनके फांसी होने के बाद जो मेरे मन में विचार आया वो ये है कि 7 साल के स्ट्रगल में, 7 साल की लड़ाई में जो कानून में कमियां हैं
वो सबको पता है। तो हम चाहेंगे कि अपने वकीलों को बुला करके और उसको एक लिस्ट बना करके कि कहाँ कहाँ क्या कमियां है उसको सरकार को दिया जाए, मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया जाए और सरकार को बताया जाए कि ये कमियां इसको दूर करो, जिससे कि महिलाओं को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। ठीक है, तो जरूर करेंगे, हमारा वादा है। बद्री जी, लेकिन आपको हमने देखा, आशा जी को हमने देखा बार बार इस पूरे 7 साल 3 महीने और 4 दिन के दौरान तमाम आपकी ओर से जो भी रिएक्शंस आए या जो आपके मन में चल रहा था, लेकिन निर्भया के जो भाई हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। आज वो अभी कहां पर हैं या किस तरह से उनसे आपकी फोन पर बात हुई होगी? क्या उन्होंने कहा? क्या अभी वो महसूस कर रहे हैं? क्या उनके मन में विचार आ रहे थे? देखिए, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कहते, क्योंकि बच्चों को अपने साथ हम रखते ही नहीं। जब से घटना हुई, अगर उनको बच्चों को यहाँ रखते तो शायद वो पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए उनके विषय में हम कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन वो आपसे बात तो करते होंगे अपने मन में जो चल रहा है। उनकी बहन के साथ ये दरिंदगी हुई, बिल्कुल, और आज उनकी बहन को इंसाफ मिला। जी बिल्कुल बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम वो रात भर वो भी जागते रहे, जहाँ भी हैं रात भर वो भी जागते रहे, पल पल की खबर लेते रहे। लेकिन जो दर्द हमारा है वही दर्द तो उनका भी है, क्योंकि हमसे तो ज़्यादा वो समझदार थे, इंग्लिश जानते थे और हम तो इंग्लिश जानते नहीं थे, इसलिए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझ पाए। लेकिन वो तो जानते थे, तो हमसे ज़्यादा तो वही तकलीफ़ में थे। लेकिन इसीलिए हमने उनको जानबूझ कर अलग किया, तो इसलिए उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, आपने कहा कि देखिए कानून में जो खामियां हैं उसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इन 7 सालों में किस तरीके की खामी आपको नजर आई? क्या आपको लगता है कि जस्टिस जेएस वर्मा ने जिन सिफारिशों का जिक्र किया था, जिसके आधार पर नया कानून बना था, उसके बाद भी खामियां कहीं ज्यादा हैं जिस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है सरकार को और न्यायपालिका को? वो कौन सी खामियां हैं? देखिए, वर्मा कमेटी बनी थी, न्याय कानून बनाए गए थे, लेकिन किताबों में कानून बनाने से थोड़ी ना होता है। कानून बनाया गया तो क्या पार्लियामेंट में बहस हुआ था, क्या राष्ट्रपति का साइन हुआ था, या क्या लागू हुआ था? और बनाया भी गया था तो उसमें कोई समय बाउंड थोड़ी किया गया था। वो आम कानून की तरह ही है, बेशक बना दिया कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, ऐसे क्राइम होगा तो इसकी ये सज़ा होगी, ये ज़रूर बना दिया गया। लेकिन सच्चाई उसमें कुछ ऐसा नहीं रहा कि कोई टाइम बाउंड है जिसके वजह से पता लगे कि नहीं ये केस इतने दिन में निपट जाएगी। तो उस कानून लागू ही नहीं हुआ, तो उस कानून का फायदा क्या बनाने का? बद्री जी, कानूनी पेचों पर भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे वो सवाल भी यहाँ पर कर रही हूँ कि आज के इस दिन पर आपको निर्भया की वो कौन सी आखिरी बात याद आ रही है? वो कौन सी चीज याद आ रही है जो निर्भया ने आपसे कही हो, आपसे मांगी हो, और आपको ये हो कि काश अगर मैं उसको दे देता तो आज मतलब मैं उसकी इच्छा पूरी कर चुका होता। हालांकि ये जो इच्छा थी कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, वो बचने नहीं चाहिए, ये तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आ रहा हो? बिल्कुल है, बेटी है, पिता से लगाव होता है। एक बार की बात है कि हमारे भाई साहब जज हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो हमने कहा बेटा आप लोग भी जज बन के दिखाओ ना। तो उसने कहा पापा क्या जज ही सबसे बड़ा होता है और कोई नहीं होता? हमने कहा मेरे नज़र में तो जज ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर सबसे बड़ा होता है। तो हम डॉक्टर बनकर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भाई साहब जब जज थे तो हमने कहा बेटा तुम पढ़ने का तुम्हें इतना ललक है, तुम इतना पढ़ना चाहती हो, हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। अगर तुम जज साहब की बेटी होती तो तुम बहुत भाग्यशाली होती, पढ़ते। तो उसने कहा कि नहीं पापा, शायद उनकी बेटी होती तो हम पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे पिता मिला, आप जैसे माता मिली। तो यादें तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ तक बयां करें। आपने कहा कुछ समय पहले आज सुबह ही न्यूज नेशन से कि मैं भावुक नहीं होता हूं, मैं आंसू नहीं लाता हूं अपनी आंखों में, क्योंकि मैं भावुक होना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी ताकत को बनाए रखना चाहता हूं। 7 साल तक इस ताकत को कैसे आपने बरकरार रखा? जी देखिए, हम माता पिता जब भी केस को लड़े हैं तो सच्चाई तो यही है कि ये लड़ाई तो आशा जी का था, उन्होंने लड़ा था, हमने सिर्फ उनका सपोर्ट किया था। जब भी उनके आंखों में आंसू आता था तो हम उनको समझाने की कोशिश करते थे कि
आंसू बहाने से अगर बच्चे देखेंगे जानेंगे तो उनका दिल टूटेगा, फिर हम न्याय की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो आंखों में आंसू न लेकर के बल्कि हमें लड़ने की ज़रूरत है, एक साथ चलने की ज़रूरत है। सो उनका साथ हमने दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया, तब जाकर कहीं हम। बद्री जी, मैं अभी भी आपको देख पा रही हूँ, काफी स्ट्रांगली आप उन बातों को यहाँ पर कह रहे हैं। कहाँ से ये ताकत लाते हैं? ये ठीक है, मानते हैं कि ये कहा जाता है, माना जाता है कि पुरुष जो होते हैं वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, महिलाएं इजीली बोल देती हैं अपनी जो भावनाएं हैं या जो भी उनके मन में चल रहा है, वो चाहे आंसुओं के जरिए हो या अपनी बातों के जरिए हो। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आज भी, इस दिन में भी इतनी हिम्मत कहाँ से, कैसे कैसे ला रहे हैं आप ये हिम्मत? देखिए, इसमें हिम्मत की कोई बात नहीं। समय कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, तो जैसे परिस्थिति आती है मनुष्य को वैसे भाव बदल लेना चाहिए, हो जाना चाहिए। सर्दी आती है तो हमें कपड़े पहन लेना चाहिए, गर्मी आती है तो पंखे चला लेना चाहिए। ठीक इसी तरह से जैसे समस्याएं आई उसका समाधान तो समाज में है ही है। हमारे साथ जो हमारे वकील खड़े रहे, तो हमारे न्याय व्यवस्था के अनुसार उन्होंने, कानून का ज्ञान तो उनको था, वो लड़े, हम उनका सपोर्ट किए, वो हमारा सपोर्ट किए, तब जाकर हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और ये जो ताकत है वो सब आप लोगों की ताकत है, हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। आप लोग हमारा साथ नहीं देते तो क्या आप सोच रहे हैं कि हम इस मुकाम पे पहुंच जाते? तो आप हमारी ताकत है, आप लोग, मीडिया हमारी ताकत बने, समाज हमारा ताकत बना, वो ताकत है। निर्भया की मां ने सुबह कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस करती हूं कि मैं निर्भया की मां हूं, क्योंकि मेरी पहचान देश और दुनिया में आज निर्भया की मां के तौर पर है। निर्भया के पिता फैसले के बाद, फांसी दिए जाने के बाद किस तरीके से याद करते हैं अपनी बेटी को? देखिए, अपनी बेटी को याद करने के लिए कुछ बचा नहीं है कि हम याद करें। क्यों कि तन में, मन में, प्राण में वाको क्या संदेश। जो तन में बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है, प्राणों में बसा हुआ है, उस बेटी को याद करने की ज़रूरत, किस नज़र से देखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। वो हमारे सीने में आज भी धड़क रही है, हमारे श्वासों में आज भी वो चल रही है। तो हमारे लिए तो आज भी वो जिंदा है। ये सच है कि शरीर उसका नहीं है, लेकिन आज भी वो है और रहेगी। तो क्या बदला उस 16 दिसंबर के बाद से, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि समय समय पर हम, चाहे भले ही आपको उतना ना सुने, लेकिन आशा जी को कि किस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदली, क्या वो तमाम चीज़ें थी, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप बताएं आज। देखिए, अब इस विषय में हम क्या बताएं। आशा जी का हमने साथ दिया है, पहले भी बताया कि हम, लड़ाई हमारी अपनी पर्सनल नहीं थी, ये समाज की लड़ाई थी। इस चीज़ को उन्होंने, आशा जी ने भी कहा बार बार। तो आज भी ये लड़ाई हमारी अपनी नहीं थी और आगे की भी लड़ाई है, वो औरों के लिए, समाज के लिए। हम लोग समाज के लिए समर्पित है, तो लड़ना तो है। मजबूती के साथ खड़ा रहा जिस तरह से आप, क्योंकि ये वो समाज है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो लड़कियों को ही कहा जाता है, लड़कियों को ही दोष दिया जाता है, और वो जिंदगी जो होती है वो बद से बदतर हो जाती है। तो ये आपकी हिम्मत भी है, आप जिस तरह से खड़े रहे, इसीलिए समाज आपके साथ खड़ा रहा। बिल्कुल, यही तो मैं समझाने की सबको कोशिश करता हूँ कि किसी भी लड़की के साथ या किसी भी औरत के साथ कोई घटना होती है तो उसके परिवार का सपोर्ट होना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि दरिंदगी कर जाते हैं, लेकिन अब उस परिवार का, उस लड़की का या उस औरत का क्या कसूर है? तो वहाँ पे हम जब खड़े नहीं होंगे तो हम क्या सोचते हैं कि समाज हमको क्या कहेगा, हमको कोई क्या कहेगा। समाज किसी को कुछ नहीं कहता है। समाज तभी कुछ कहता है जब आप मुंह चुराते हो, समाज से पीछा छुड़ाते हो। तो अगर आप हम जैसे खड़ा हो गए कि नहीं, हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, हमको न्याय चाहिए, इसी तरह से अगर हर परिवार खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से समाज उसका साथ देगा। आपको लगता है कि सरकार या राष्ट्रपति या जो भी इस पूरी प्रक्रिया में एक अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, वो जनता का दबाव, जनता की अपेक्षाएं उन पर भी कहीं ज्यादा नजर आ रही थी? बात चाहे दया याचिका की हो या फिर सरकारों के स्तर पर फाइलों में तेजी लाने की बात हो। नहीं, देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारी जो केस थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली थी और उसी तहत ये चली, आज भी जो से फांसी के फंदे तक पहुंचाने तक चली है। सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन सुनवाई होती थी फास्ट ट्रैक के वजह से। तो राष्ट्रपति ने जो खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में जो सुना गया, या जो भी प्रक्रिया पूरी की गई, तो
फास्ट ट्रैक वजह से की गई, तो उसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि जनता के दबाव से, मीडिया के दबाव से या किसी के मतलब दबाव जो से एपी ऐसा सिंह कुछ हुआ, वकील ऐसा कुछ दोषियों नहीं के है। दलील ये देते अपने रहे, उन अपने दलीलों देखने में कोई की दम नहीं नजरिया है है। आपके मुताबिक? उनके दलील देते रहे क्योंकि वो वकील है, वो कुछ भी कर सकते, किसी को गाली देते हैं तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी केस लड़ने की बजाय निर्भया परिवार को उन्होंने टारगेट किया, हमेशा कोसते रहे, कुछ ना कुछ कहते नहीं, को ये मिल गया, उनको वो मिल गया। ये मिलने या ना मिलने का क्या मतलब है? ये तो एपी आप सिंह थे, केस लड़ रहे हो तो क्या पॉइंट है, कैसे उसको बचा सकते हो? लेकिन एक छोटा सा मैं आपसे चाहूंगी, इंदिरा जयसिंह के लिए आप क्या कहेंगे, जिन्होंने आपसे ये कहा कि आपको भी सोनिया गांधी की तरह करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने माफ कर दिया आपको भी वही करना चाहिए? देखिए, सच्चाई ये है कि ये लोग बाहर के देश में तो अपने रहते हैं, लेकिन इनके अंदर बाहर का खून दौड़ रहा है, क्रिमिनल खून दौड़ रहा है। ये क्राइम कराते हैं, क्राइम को सपोर्ट करते हैं और क्रिमिनलों को बचाते हैं। इनके पास बाहर के विदेश से फंडिंग होती है कि देश में अस्थिरता पैदा रहे, और इसी वजह से ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। कभी इनके मन में ये विचार नहीं आता कि समाज में महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी हो रही है तो हमें भी महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उनके लिए बात करते हैं जो क्राइम करते हैं, उनको बचाने की बात करते हैं। तो ये लोग देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। लेकिन आज सुबह 5:30 बजे की जो तस्वीर है वो तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ नेशन से जुड़ने के लिए। बड़ी कवरेज लगातार जारी।